मोहन यादव को सीएम बनाए जाने के पीछे क्या मकसद है, क्या मायने हैं, एक एक करके आपको वो सारे पॉइंट्स बताते हैं। सबसे पहला पॉइंट, हिंदुत्व एक सबसे बड़ा एजेंडा, मुद्दा या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है बीजेपी के लिए, हमेशा बीजेपी को सपोर्ट करता है। तो इस लिहाज से देखें तो बाबा महाकाल की नगरी से आने वाले मोहन यादव हिंदुत्व के लिए सबसे बड़े चेहरे के तौर पर उभरते हैं। महाकाल की नगरी से सीएम बनाकर केंद्रीय संगठन ने एक मैसेज दे दिया है कि 24 में चुनाव में हिंदुत्व को बीजेपी नहीं छोड़ने वाली। बिल्कुल, और इसके अलावा जो दूसरा एक अहम मायने है उसमें संघ के करीबी माने जाते हैं। और मोहन यादव चूंकि आरएसएस के बेहद करीबी हैं, छात्र जीवन से ही राजनीति में उन्होंने कदम रखा था। एबीवीपी और भारतीय जनता युवा मोर्चा में प्रमुख पदों पर वो रहे। जमीनी कार्यकर्ता होने का भी उनको लगातार फायदा मिलता रहा है। लगातार इसी को लेकर कहा जा रहा है कि एक आम कार्यकर्ता को सीएम बनाए जाने का बड़ा फैसला भारतीय जनता पार्टी ही ले सकती है। इसके अलावा ओबीसी वर्ग में पैठ है इनकी। मोहन यादव को सीएम बनाए जाने के पीछे ओबीसी फैक्टर को साधना भी एक बड़ी वजह दिखती है। यादव समाज से आते हैं, ओबीसी वर्ग से आते हैं और मध्य प्रदेश में ओबीसी आबादी 52% है। यादव ओबीसी वर्ग की सबसे बड़ी जाति हैं और लगातार इस एक बिंदु पर भी नजर बनी रहती है कि आप वर्ग समीकरण को भी साधें। बिल्कुल, और जैसा हम IBS 24 ने आपको हर बार बताया है कि सीएम वही जो 24 का सिंहासन दिलाया, और ऐसे में उत्तर प्रदेश और बिहार में लोकसभा चुनाव में यादव समेत तमाम ओबीसी वर्ग को साधने के लिए भी मोहन यादव को अब आने वाले समय में बतौर स्टार प्रचारक वहां पर भी उतारा जा सकता है। तो कुल मिलाकर ये वो महत्वपूर्ण चीजें हैं, जो फैक्टर्स हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए ये बड़ा फैसला मध्य प्रदेश में मोहन यादव को सीएम बनाने के रूप में लिया गया है। चूंकि भले ही हमें ये चौंकाने वाला फैसला लग रहा है, लेकिन जाहिर सी बात है कि सोची समझी रणनीति के तहत ये फैसला लिया गया है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और वर्गों और संभागों को, एक और पॉइंट है कि वर्गों और संभागों को साधने की कवायद बाकी के नामों को अनाउंस करने में दिखती है। केंद्रीय नेतृत्व ने जातिगत और क्षेत्रीय समीकरणों को काफी हद तक साधा है। इसका प्रमाण है कि ग्वालियर चंबल जो एक बड़ा संभाग है, देखिए जहां से सीएम बनाया वो है 66 सीटों वाला मालवा निमाड़, तो उसके बाद सबसे बड़ा अगर कोई संभाग आता है तो ग्वालियर चंबल। यहां सामान्य वर्ग से नरेंद्र सिंह तोमर को मध्य प्रदेश विधानसभा का स्पीकर, जो कि एक बड़ा पद होता है, इसको बनाए जाने का फैसला हुआ है। और साथ ही विंध्य से राजेंद्र शुक्ल को डिप्टी सीएम बनाया गया है। ये भी सामान्य वर्ग से ही आते हैं। और मालवा संभाग से आने वाले एससी वर्ग यानी अनुसूचित जाति वर्ग से जगदीश देवड़ा को डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी दी गई। यानी कि क्षेत्रों के साथ साथ जातिगत समीकरणों को भी साधने की कोशिश की गई। हालांकि अभी सिर्फ 3 क्षेत्र या मोटे मोटे तौर पर देखा जाए तो 2 ही क्षेत्र जो है वो कवर हुए हैं, लेकिन फिर भी कुल मिलाकर इन तमाम चीजों को भी ध्यान में रखा गया है। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि इसमें ऐसे क्षेत्र शामिल दिखाई पड़ते हैं जहां या तो पार्टी की बड़ी मजबूत पकड़ रही है, जैसे मालवा निमाड़ गढ़ रहा है भारतीय जनता पार्टी का, और वहां से प्रतिनिधित्व देना बीजेपी के लिए बहुत वाजिब भी है, उचित भी है। और ये तो बड़े फेसेस हैं, अभी पूरा मंत्रिमंडल बचा हुआ है, बड़े विभाग बचे हुए हैं। और दूसरी तरफ वो इलाका विंध्य जिसकी उपेक्षा के आरोप वहां के स्थानीय नेताओं ने लगाए थे, और अब की बार बड़ी जीत का सपोर्ट अगर वहां से मिला है तो उसका प्रत्युत्तर